Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have taken a look of tense, past tense, okay? कल हमने past tense, past indefinite tense को थोड़ा सा देखा था और past indefinite tense से पहले मैंने कुछ exercises जो आपको देता हूँ मैं रोज़ हर tense के साथ में, तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हैं बच्चों की, बहुत सारे बच्चों ने मतलब क्वेश्चंस गलत कर रखे हैं। तो उन्हीं गलतियों की वजह से मैंने एक वीडियो लेक्चर इस पर बनाने की सोची थी कि एक बार प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है आपको अच्छे से समझा दूँ, तो क्योंकि जब पिछला कुछ समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट टेंस में हम चलने से पहले यहाँ पर एक पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज का एक लुक ले लेते हैं कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं। ठीक है, कॉमन गलतियाँ जो हैं जो जैसे ज़्यादातर बच्चों ने की हैं तो उनको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं। ठीक है, तो कभी भी आप सबसे पहली चीज़ है कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करते हैं तो फुल ऑन माइंड से किया करें, दिमाग को उसी वक्त उसी जगह रखें। आपको देखो सारा दिन खेलने को मिलता है, पूरा टाइम आप मस्ती करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो और जिस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपने माइंड को बिल्कुल हर जगह से हटा के और कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, बुक में आपका दिमाग नहीं लगेगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो टेंस ऐसा टॉपिक है जिसको क्लास में अगर पढ़ाया जाएगा तो मैं क्या करूँगा, पहले आपको टेंस का टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद में मैं तुरंत बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और किसी बच्चे के कोई चीज़ समझ में नहीं भी आई तो वो बीच में तुरंत बोल भी जाता है और उसका उसी वक्त रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो क्लास में पॉसिबल होती हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में अब वीडियो लेक्चर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मुझे पता कब चलेगा, जब मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ और आप एक्सरसाइज करके मेरे पास में जब मैं चेक करूँगा उसको, तब मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया था और कितना नहीं। जैसे कि मैंने अब देखा तो कुछ बच्चों की एक्सरसाइज के जो है फर्स्ट एक्सरसाइज का जो था 4 दिन पहले जो मैंने पढ़ाई थी उसको कुछ बच्चों ने आज तक कल तक वो सेंड किए, तो वो मैंने जब चेक किए तो उसमें मैंने देखा बहुत सारी गलतियां आप लोगों ने की और बहुत सिली मिस्टेक थी, वो बहुत छोटी छोटी गलतियां थी जो होनी ही नहीं चाहिए वो वाली गलतियां। तो क्योंकि टेंस इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट मिस्टेक, यानी उस मिस्टेक का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है जो आपने की है। तो उसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपने क्या गलतियाँ की थी और क्या गलतियाँ नहीं करनी है आपको दोबारा से। तो देखो इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ था, रतन यूजुअली, और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस था, सॉरी मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रखना भूल गया, तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये तो देखो सिंपल, एक जो मैंने एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ अभी ये बिल्कुल सिंपल है, ये मतलब क्वेश्चन तो यही आएंगे एग्जाम में भी, लेकिन ये सिंपल क्यों है, ये सिंपल इसलिए है कि अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको पता है ऑलरेडी कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है। तो आपको जो क्वेश्चन होता है ना मेन कि इसमें कौन सा टेंस आना चाहिए, वो तो आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा उसमें, आपको तो डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही फिल करना है। ठीक है, तो एक तो आधा सॉल्व तो आपको यहीं पर हो गया क्वेश्चन, यानी ऑलरेडी कराया दे रहा हूँ। अब जब मैं आपकी मिक्सड जब दूंगा तो मिक्स वाले क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन मिक्स आएंगे, तो आपको पता नहीं होगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ठीक है, तो आपको तब पता नहीं होगा ना, तब आपको एक चीज़ और फाइंड करनी पड़ेगी कि कौन सा टेंस है सबसे पहले, तो वो फाइंड करना पड़ेगा, तो वो तो आपको करना ही नहीं पड़ रहा। चलो उसको छोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना था कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म भरनी थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की 2 फॉर्म तो मैंने बताई है आपको, सिंपल सी। एक फॉर्म मैंने बताई है आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आए, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आए तो उसके साथ में आपको क्या करना है, क्या करना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस लगा के, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल बना के आपको लिखना था। सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो, सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो प्लूरल बना के लिखना था आपको वर्ब को, बस इतना सा करना था, इतने में आपका क्वेश्चन कंप्लीट था। और अगर प्लूरल अगर आए, प्लूरल सब्जेक्ट अगर आए तो उसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी थी, जो दी हुई है ना ब्रैकेट में, वैसे के वैसे लिखनी थी, इतना सा करना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो क्या करना था इसमें, पता है आपको ऑलरेडी कि कौन सा फॉर्म है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो कौन सी फॉर्म आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट देखना है, बताओ सब्जेक्ट क्या है इसमें, रतन। अब रतन कितने होते हैं, एक होता है या बहुत सारे होते हैं, रतन एक ही होता है ना, किसी पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन है,
तो सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर रतन की जगह, रतन की वजह से यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो प्लूरल वर्ब लगानी है SEIS वाली, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है, यानी बिना SEIS वाली। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये आपका गेट दे रखा है, तो इसको क्या करना है, रतन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेट्स, SEIS। अब बताओ गेट है तो इसमें S लगेगा या ES है। आपने प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम पढ़े होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर बीच में वॉवल आए, लास्ट में कॉन्सोनेंट आए, तो इसको डायरेक्ट ऐसे S लगा के प्लूरल बना दिया जाता है, राइट। तो ये हो जाता है गेट्स। तो यहाँ पर गेट्स लिखना था, बस इतना लिखना। अब बहुत सारे बच्चों ने गेट ही लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, तो वो समझ लें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES ऐड करना है, बस। S या ES का मतलब है या तो S लगाना है, अगर S पुट हो रहा है तो S लगाना है, या फिर ES लगाना है। जैसे GO लास्ट में जिनके O आता है उनमें हमेशा केवल S नहीं लगा सकते, यानी अगर हम S लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, GOES, ये आपका आएगा। तो ये वाला सही है। तो इसलिए कहीं S लगता है, कहीं पर ES लगता है, यहाँ पर ES नहीं लगा सकते। तो ये तरीका था बस, और कुछ भी नहीं था इसमें। तो ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी ऐसे ही परफॉर्म होती थी। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब कुछ क्वेश्चन आपके नेगेटिव वाले हैं, तो नेगेटिव वालों में क्या करना है, नेगेटिव वालों में जैसे कि यहाँ पर S या ES लगाते थे, तो यहाँ पर डज नॉट और डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट, ये करना था बस। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर डू की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट, और डू की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस नॉट, और प्लस लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में। अब यहाँ SEIS कुछ भी नहीं लगाना, बस ये करना था आपको। यानी नोट अगर लगाना है तो नोट फिर अकेला नहीं लगा सकते हम, बस इतना करना था। तो डज नॉट लगाना था और यहाँ पर डू नॉट लगाना था। प्लूरल के साथ में डू नॉट और सिंगुलर के साथ में डू को प्लूरल कर दिया, डू में ES लगा दिया, तो डज नॉट हो गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में लगानी थी। ये नेगेटिव सेंटेंस का था। नेगेटिव सेंटेंस का पता कैसे चलेगा, जैसे यहाँ पर गेट की जगह नॉट गेट क्या लिखा होता, नॉट गेट, तो फिर आपको ये नेगेटिव बनाना था। अब नॉट गेट वाले को नेगेटिव कैसे बनाते, गेट्स की जगह रतन डज नॉट गेट, डज नॉट लगता है या डू नॉट लगता, डज नॉट, ओके। तो डज नॉट गेट ये आंसर होता अगर आपका नॉट गेट वहां पर आता। तो अगर वहां पर नॉट गेट लिखा होता तो आपका आंसर होता डज नॉट गेट। बस इतना करना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था इसमें। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। अब एक चीज और आती थी इसमें आपके, सिंपल सी है, वो भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन आप घबरा गए। उसमें क्या करना था, क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पता सबसे पहले तो क्या लगना चाहिए कि आपका जब पहले सब्जेक्ट से पहले ही ब्लैंक प्लेस आ जाए, अगर सब्जेक्ट से पहले ही अगर आपका खाली स्थान दे रखा है तो फिर आपको वहाँ पर समझ जाना है कि वो इंट्रोगेटिव है। दूसरी बात, लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिल जाएगा इस तरह से, तो ये समझ जाना है हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बस सिंपल था, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। शुरू में ब्लैंक प्लेस था वहाँ पे, और फिर उसके आगे ब्लैंक प्लेस था वहाँ पे। दो जगह हमको वर्ब पुट करनी थी, तो समझ जाना था कि दो हेल्पिंग, एक तो हेल्पिंग वर्ब आनी है और एक मेन वर्ब आनी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, उसके बाद में मेन वर्ब लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब है आपकी डज और मेन वर्ब है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डू और मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस क्या करना था, पहले अगर ब्लैंक प्लेस आ जाता तो डज को हम पहुंचा देते सबसे पहले वाले ब्लैंक प्लेस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगले वाले ब्लैंक प्लेस में। ये करना था। ऐसे ही डू के साथ करते, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू को पहले वाले ब्लैंक प्लेस में और डज को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बाद वाले ब्लैंक प्लेस में। ये करना था और कुछ भी नहीं करना था। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको अब समझ में आ जाएगा बिल्कुल ही। जैसे एक था हिस्ट्री एवर इटसेल्फ, एक क्वेश्चन आया था 14th क्वेश्चन, आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट मैंने दी थी उसका 14th क्वेश्चन निकालो। इसमें था हिस्ट्री एवर एंड इटसेल्फ, इस तरह से लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ था हिस्ट्री, फिर ब्लैंक प्लेस था, इधर ब्लैंक प्लेस था,
हिस्ट्री के बाद नहीं, हिस्ट्री एवर था यहाँ पे, फिर ब्लैंक ब्रेस था, एवर और उसके बाद ब्लैंक ब्रेस और इट सेल, ठीक है, ये था और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। तो आपको समझ जाना था ये प्रश्नवाचक वाला है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। और इसमें था रिपीट, क्या दे रखा है, रिपीट, ब्रैकेट में था रिपीट, ठीक है। रिपीट को आपको क्या करना था, फिल करना था। तो देखो स्टार्टिंग में था और बाद में था, तो आना तो क्या चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वाला है, प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, हिस्ट्री क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, हिस्ट्री एक ही तो है। इतिहास अपने आप को बदलता है, तो क्या इतिहास अपने आप को बदलता है, तो ये क्या है, हिस्ट्री एक के लिए ही लिया गया है। तो एक के लिए लिया गया है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, डू ऑब्लिक डज में से डज लगना चाहिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो जो दी हुई होती है वही होती है, फर्स्ट फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं करना होता है। तो डज और रिपीट भरना है, तो यहाँ पर तो भर दो डज, DOES डज, हिस्ट्री एवर, फिर इसके बाद में रिपीट यहाँ पर आ जाएगा। इतना करना था बस, और कुछ नहीं था, ये आंसर आपका, ठीक है। ऐसे ही अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ। दे सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का अपने एक्सरसाइज निकालो जहाँ पे आपने किए और चेक करो अपने क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, वीडियो पॉज करके पहले आप नोटबुक निकाल लें और नोटबुक में से निकाल के फिर उसको चेक करें कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था दे ऑफन ब्लैंक प्लेस टू मूवीज, यानी यहाँ पर ऑफन दिया हुआ है, फर्स्ट में तो यूजुअली था, पहला जो क्वेश्चन था उसमें यूजुअली दे रखा था, आप समझ जाओगे यूजुअली किस में देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये तो एक्सरसाइज है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसलिए पता चल गया, अदरवाइज आपको मिक्स में कैसे पता चलेगा, यहाँ पर यूजुअली को देख के। अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसमें किसको देख के पता चलेगा, ऑफन को देख के। तो सबसे पहले दे लिखा हुआ है, उसके बाद में ऑफन लिखा हुआ है, ऑफन से आप समझ जाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है जब एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। उसके बाद में अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनना है, टू द मूवीज। अब ये इसमें क्या है, सिंपल फुल स्टॉप है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल फुल स्टॉप है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, दे आ रहा है, दे सब्जेक्ट है, यहाँ पे THEY दे सब्जेक्ट है, तो दे सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ये आपको पता है, तो प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, तो यानी गो आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर ब्लैंक प्लेस में क्या आएगा, गो। तो जिसको भी चेक करना है वो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल के अपने क्वेश्चंस को चेक कर लें। थर्ड क्वेश्चन है द सन इन द वेस्ट। अब देखो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सन जो है वेस्ट में छुपता है, वेस्ट में ही छुपता है सन, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब यहाँ पे सन सिंगल है, इसलिए यहाँ पर सेट्स, SET में क्या लगा देंगे, S लगा देंगे, तो ये सेट्स हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन एवरी मदर हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, ये भी क्या है, एक ऐसी सच्चाई है जो हमेशा सच ही रहती है, तो इसलिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है कि हर मदर, हर माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार से पेश आती है, बहुत प्यार करती है, तो ये सच है, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चे से नफरत करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, इसलिए यहाँ पर एवरी मदर जो है सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर लव को लव्स कर देंगे, क्या कर देंगे, लव्स, LOVE तो दिया हुआ है, S और ऐड कर देंगे, इसमें लव्स हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन नीरज गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, यानी नीरज जो है प्ले दे रखा है आपका, तो नीरज ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो प्ले में नीरज सिंगुलर है, इसलिए प्लेज कर देंगे, नीरज प्लेज गेम इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, रेगुलरली इन द मॉर्निंग। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं ही मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, वो बेड पर जाने से पहले दूध पीता है या दूध लेता है, तो दूध पीने को दूध लेना ही बोलते हैं, इंग्लिश में टेक लगाया जाता है वहाँ पर, तो टेक यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो ही है यानी ही यानी वह बेड पर जाने से पहले या सोने से पहले दूध पीता है, तो ये क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है ही, तो यहाँ पर अगेन टेक को टेक्स कर देंगे, TAKES, ओके। सेवेंथ क्वेश्चन दोज हु, अब वो लोग जो, अब देखो हु किसके लिए आया है, दोज के लिए, सब्जेक्ट क्या है, दोज हु, वो लोग जो, कितने, एक है या बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं ना, वो लोग तो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर ट्राई, ओनली ट्राई। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों की, 3-4 बच्चों की गलतियाँ आई थी, वो पूछ रहे थे कि सर इसमें ट्राई आएगा या ट्राइज आएगा, तो इसमें ट्राई आएगा TRY, क्योंकि यहाँ पर दोज के साथ में हु आया है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, दोज हु, यानी वो लोग जो,
तो वो लोग जो कौन है, जो अकेला नहीं है कोई, वो लोग हैं जो, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट्स प्लूरल हो जाते हैं। ओके, 8th क्वेश्चन में बर्ड्स यूजुअली, यहाँ पर यूजुअली से पता चला लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्बियल है यूजुअली। बर्ड्स, अब बर्ड्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली, SEIS कुछ नहीं लगेगा, मेक आएगा ओनली, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर भी कम्स आ जाएगा, COMES, ओके। 10th क्वेश्चन, आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज, यहाँ ऑलवेज आ गया इसलिए पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आवर ब्रेव सोल्जर्स क्या है, प्लूरल है, सोल्जर्स S लगा हुआ है ऑलरेडी, तो प्लूरल है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कीप, कीप में कोई SEIS नहीं आएगा, ओके। देन 11th क्वेश्चन में यू समटाइम सम वॉट परजर्व्ड, यानी आपको जहां पर सीम दे रखा है और यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर सीम अकेला आ जाएगा बिना SEIS के, ठीक है। 12th लोटस ऑलवेज, यानी कमल का फूल हमेशा। इन मड, अब ब्लूम इन खिलना होता है तो मड में खिलता है, तो ये क्या है, लोटस अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए ब्लूम्स हो जाएगा, BLOOMS, ओके। अब फिलोसोफर, उसके बाद में एक फिलोसोफर है, इसलिए यहाँ पर अगेन सिंगुलर है, इसलिए क्या लग जाएगा, SEIS लगा देंगे, तो व्यू में S लगेगा, VIEWS, व्यूज हो जाएगा। देन ये हिस्ट्री वाला मैंने आपको बताया अभी, 14th क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। एंड 15th है आपका अगेन क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी शुरू में क्या आ रहा है, ब्लैंकनेस आ रहा है, और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर ऑल टीचर्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए डू या डज में से क्या लगेगा, डू लगेगा, तो सबसे पहले तो लगा देंगे डू, उसके बाद में ऑल टीचर्स है ऑलरेडी, उसके बाद में ब्लैंक प्लेस पे इन्फ्यूज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब आ जाएगी, ओके। बस ये दोनों प्लेस में, एक में डू आएगा और एक में इन्फ्यूज आएगा, तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें भी कंफ्यूज हुए हैं, इन्फ्यूज कर दिया, किसी ने इन्फ्यूज्ड कर दिया, तो सेकंड फॉर्म का तो सवाल ही नहीं उठता, जिसने इन्फ्यूज किया है वो तो इसका मतलब बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप हवा में निकल रही है उनके, इसका मतलब, क्योंकि अगर ध्यान दे रहे हैं तो फिर उनको इतना तो पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में तो सेकंड फॉर्म का काम ही नहीं है, थर्ड फॉर्म का काम है प्रेजेंट परफेक्ट में, बस सेकंड फॉर्म का तो कोई काम नहीं है प्रेजेंट में, ठीक है। तो प्रेजेंट के चारों टेंस में सेकंड तो आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको प्रेजेंट तो भरनी नहीं है। देन 2 and 2, अब देखो 2 and 2, 2 और 2 कितने हो गए, ज़्यादा हो गए ना, ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए, तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, एंड से जुड़े हुए हों, तो वहाँ भी प्लूरल हो जाता है, तो मेक आएगा यहाँ पे, मेक फॉर, यानी 2 और 2 4 होते हैं, ये सब जो जानते हैं। आवर डीड्स, हमारी ज़रूरतें, आवर डेस्टिनी, हमारी डेस्टिनी को तय करती हैं, तो ये भी क्या है, हमारी डीड्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर अगेन डिटरमाइन आ जाएगा, नॉट डिटरमाइंस, डिटरमाइंस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, डिटरमाइन आएगा केवल। पाकिस्तानी सोल्जर्स, अगेन प्लूरल हो गए, बहुत सारे सोल्जर्स हो गए। 2 इंडियन सोल्जर्स ऑन द LOC, बिहीड मतलब बिहीड का क्या जाएगा, पाकिस्तानी सोल्जर्स प्लूरल है इसलिए बिहीड्स S आ जाएगा इसमें, सॉरी प्लूरल है इसलिए बिहीड आएगा, S नहीं लगेगा, ओके, कंफ्यूज हुई। उसके बाद में 19th है माई ब्रदर सेल्डम, माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सेल्डम की वजह से हमको पता चल जाता है एडवर्बियल है, तो माई एक एडवर्बियल बीच में भी आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्बियल ज़्यादातर बीच में ही आ जाते हैं शुरू में सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। तो माई ब्रदर सेल्डम अ कोट इन द कोल्ड डेज, अब यहाँ पर क्या आएगा, माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए वियर्स आएगा, वियर नहीं आएगा, वियर्स आएगा, ठीक है। वैसे ही लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो है आपका, मंकीज नॉट बिल्ड, उसके बाद में देखो नॉट बिल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको नेगेटिव बनाना है हमको, पॉजिटिव नहीं बनाना, तो मंकीज प्लूरल है इसलिए डू नॉट आएगा, डू नॉट आ गया, और उसके बाद में जो आपका मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म बिल्ड जैसे लिखी हुई है वैसे की वैसे आ जाएगी, ओके। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना था, उसके बाद में आपको सिंपल क्वेश्चन आपका कवर हो जाता, ओके। तो ये था आपका एक्सरसाइज फर्स्ट। आज का टाइम आई थिंक ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसको मैं यहीं फिनिश करता हूँ, और जो बाकी की एक्सरसाइजों को एक साथ में नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा एक ही साथ में, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो, और इस वीडियो को मैं एक्स्ट्रा में डाल रहा हूँ, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, और जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज की वीडियो जो करेंगे हम,
तो वो एक्स्ट्रा मैं उसी में आपको प्रैक्टिस के लिए जो है अलग से वीडियो बना लूँगा या फिर उसमें समझा दूँगा, ठीक है। और किसी को भी जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं भी आती ना, तो प्लीज़ वो मुझे कॉल कर लिया करें, या फिर कॉल भी ना करें तो आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर इसमें मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। 2-3 बच्चों ने मुझसे पूछा है लेकिन सारे बच्चों ने नहीं पूछा। अबाउट आई थिंक कि इसमें 15 से ऊपर बच्चे हैं 10th क्लास में, तो 15 के मैसेज तो मेरे पास में नहीं आए। 2-3 के में 2 बच्चों ने मुझसे पूछा था, वो भी एक क्वेश्चन ही पूछा था कि ट्राई वाले में क्या आएगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करके चलें, क्योंकि मेरे सिर्फ पढ़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ोगे तो ही समझने में कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। यानी वीडियो आप चलती रहें, ऐसे हज़ारों वीडियोस जो है मिलती रहेंगी आपको, लेकिन जब तक समझोगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं। आपके यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियो पड़ी हैं ऐसे वीडियो देखने के लिए, तो लेकिन उन वीडियो का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आप समझ नहीं सकते ना, आप उनको कॉल थोड़ी कर सकते हो, आप उनको मैसेज नहीं कर सकते। तो आपका मतलब निकालो, आप इसका जो क्या फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। हम जो वीडियो लेक्चर चला रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो लेक्चर देने का क्या फ़ायदा हो रहा है, तो उसका फ़ायदा लो, ठीक है, उसका बेनिफिट लो। तो पूरा बेनिफिट लेने के लिए प्लीज़ आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्लास में वीडियो को जब अटेंड करें तो अटेंड करें, ना कि उसको केवल देखें। वॉच करने में और अटेंड करने में बहुत फ़र्क होता है। वॉच करना मतलब बिल्कुल ऐसे ही देख लिया, जैसे हम कोई भी सीरियल मूवीज़ देखते हैं, और अटेंड करने का मतलब है बिल्कुल अटेंटिवली उसको ध्यान से देखना, ये अटेंड करना होता है। तो वीडियोज़ को अटेंड करें और क्वेश्चन आंसर्स को, एक्सरसाइज को ध्यान से करें, बिल्कुल पूरे होशो हवास में करें। ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मुझे होमवर्क करा के बिल्कुल चेक कराओ ही तो मैं आपको पीटूंगा, नहीं तो घर पे आके। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अटेंटिवली उनको मन लगा के करना है एक्सरसाइज को, ताकि आपको समझ में आए और आपको ये जो परेशानी में हम पढ़ चुके हैं कोरोना की, यानी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसको हम प्रॉब्लम से लड़ना ही तो सब कुछ होता है। यानी प्रॉब्लम आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि सो जाओ बेड पे, अब तो प्रॉब्लम चल रही है, कोई बात नहीं, अब छोड़ो। तो सब कुछ छोड़ नहीं सकते हम, प्रॉब्लम्स के बीच में भी लड़ने वाला ही तो योद्धा होता है। आसानी से तो कोई भी जीत लेता है, तो प्रॉब्लम्स आई है फिर भी हम जीत पाएँ तो वो बड़ी चीज़ होती है। इसलिए ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, टाइम को ख़त्म करते हुए वीडियो को यहीं फिनिश करना चाहता हूँ। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखें, घर पर रहें एंड सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।